दिल्ली, और ये करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। त्योहार, संस्कार और दरबार से शैतान का बहिष्कार करना है। त्योहार, संस्कार और दरबार से शैतान का बहिष्कार करना है, और ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक उन शैतानों को अपने वोट का अधिकार इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना। लेकिन हमारा समाज बिकाऊ होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि नेता ही बिकाऊ हो रहा है। तो समाज सोचता है जब नेता ही बिकता है तो अरे नेता करोड़ों में बिकता है तो हमको तो 150 जो मिले। ऐसा है। और बिकने वाला आदमी अपने माँ बेटी की इज्जत भी बेच देता है। आप इस मत के हो कि नहीं हो? इज्जत बेचना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार पाने के लिए 4 बेटे खोए। कितने? और आप उस वोट को देने के लिए एक पौवा दारू 50 रुपए, 100 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए। मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं और 5 साल फिर रोते हैं। उस आदमी के पास जाते हैं कि मेरा काम ऐसा है, वो सीधा कहता है मैं तुम्हारे वोट का पैसा देकर आया हूं। तो फिर आवाज निकलती है। यही करने के लिए वोट का अधिकार मिला क्या? ये वोट का अधिकार भारत के खजाने की चाबी है, और ये चाबी आप दुश्मन के हाथ में पिछले 71 साल से देते आ रहे हो। और इसीलिए आपका वजन 80 किलो 90 किलो से घटकर 40 किलो में आया है, और आने वाले समय में ये 20 किलो भी नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकार ने आपको मुर्गा से भी नीचे ला दिया है। समझ है कि नहीं? 5 किलो अनाज लेने की लाइन में हमारे लोग खड़े होते। क्यों? और वो 5 किलो का अनाज 5 किलो नहीं रहता, वो तोलने पर 4.5 किलो या 4 किलो ही रहता है। इसका मतलब एक दिन में आपको 150 ग्राम मिलता है। कितना? और एक मुर्गे को खाने के लिए 300 ग्राम अनाज चाहिए, और तुमको कितना मिल रहा है? तो मुर्गे से कम हो कि नहीं? और मुर्गे का हश्र क्या होता है? एक न एक दिन कटना ही है। तो आपको क्या लग रहा है, बचने वाले हो क्या? आपका भी कटना तय है। और ये अनाज भी मिलना बंद होने वाला है। क्यों? अभी जो किसानों के 3 कानून आए हैं, ये कानून उधर ले जा रहे हैं। ये एमएसपी जैसे ही बंद होगी तो सरकार आपका अनाज खरीदना बंद करेगी। तो कौन खरीदेगा? अडानी और अंबानी खरीदेंगे। तो सरकार आपको 5 किलो अनाज देगी। तो फिर क्या करोगे जी? आज जो निकम्मे बनकर बैठाया जा रहा है बनाकर, ये निकम्मापन तुमको मरने के लिए मजबूर करेगा या नहीं? क्या रास्ता बचेगा? आपका खुद का खेत भी खुद का नहीं होगा। ये किसान बिल में आया हुआ। अभी आपको ऐसी हवा में लग रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, और आपके खतौनी से वो जमीन निकल जाएगी। तब फिर आप अपने जीवन की भीख मांगते उन्हीं के पीछे भागोगे। ऐसा व्यवस्था वो कर रहे हैं, और ये व्यवस्था कांग्रेस लाई है, और बीजेपी आज डंके के चोट पर उसको लागू कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि ये अलग अलग है क्या? ये दोनों एक ही मकान के दो दरवाजे हैं। कांग्रेस की सत्ता आती है तो वही सारे कांग्रेसी हो जाते हैं, और भाजपा की सत्ता आती है तो वही सारे भाजपाई हो जाते हैं। ऐसा है या नहीं? और रही हमारे समाज के पार्टियों की बात, तो ये भी ब्राह्मणम शरणम गच्छामि है कि नहीं है?
चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो या और अपना दल हो, पराया दल हो, जो भी हो, है ये सबका वही हाल। अब जरा समझो, 1974 में उत्तर भारत के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जो नारा दिया, क्या 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन हमने क्या किया? हम कहते हैं खूब चलेगा, चल रहा है ना, मतलब हमने हमारे पुरखों की बात नहीं मानी। और मैं जो चर्चा कर रहा था कि वोट देने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बेटे खोकर पाया, तो क्या अपने लिए लाया? 20 फरवरी 1928 को भारत की पहली संविधान सभा बनी, जिसने पहले संविधान का निर्माण किया, जिसको नेहरू कमेटी के नाम से जाना जाता है। और उस कमेटी ने मतदान के विषय में, यानी मत के अधिकार के विषय में प्रस्ताव पारित किया था कि जिसके पास 10 एकड़ जमीन होगी, जो कम से कम ग्रेजुएट पास होगा और जो सरकार को टैक्स देता होगा, उसी को वोट देने का अधिकार आपके पास था। ये कुछ था, मतलब किसी भी हालत में आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। ये किसी को पता है? ये हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बड़े बड़े धुरंधर पैदा हुए, लेकिन इनको अपने जमीन के नीचे की हालत पता नहीं। और व्यक्तिवादी नेता के पीछे लग जाएंगे, किलनी जैसे किलनी होती है, जानवरों को लगती, आदमी को भी कभी कभी लग जाती, और ऐसा चिपकते हैं कि उसको छोड़ना। और जैसे ही वो नेता का मतलब इधर गड़बड़ाता दिखता है, तुरंत दूसरा सटल हो जाता है। तो इस समाज का क्या होगा? नेता तो उधर गया, समाज कहां जाए? कहां जाए? ये जहां जाता है वहां पीटा ही जाता है। तो लोकतंत्र में राजा बड़ा होता है या राजा बनाने वाला बड़ा होता है? तो राजा बनाने वाले के हाथ में राजा की लगाम है या नहीं? और जब तक नहीं रहेगी तब तक ऐसा ही होता रहे। मतलब किंग मेकर के हाथ में किंग की लगाम रहना चाहिए। और लोकतंत्र में जनता ही सत्ता का सार्वभौमिक केंद्र है। कौन? जनता ही सत्ता का सार्वभौमिक केंद्र है, लेकिन जनता स्वयं सत्ता का उपभोग नहीं करती। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस सत्ता का उपभोग करते हैं। प्रतिनिधि, नेता नहीं। ये जो हमारे समाज को समझ आई है नेतागिरी, ये नेतागिरी ही खतरनाक। They are all representative of the society. वो सभी समाज के प्रतिनिधि हैं, और उस प्रतिनिधि की ये ड्यूटी है कि समाज को मोटिवेट करे, समाज को गाइड करे और समाज को ऑर्गेनाइज करे। ये 3 काम है लीडरशिप के। क्या क्या? मोटिवेट करना, गाइड करना और ऑर्गेनाइज करता है कोई? है? लेकिन हम व्यक्ति, जाति और परिवार ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग सलाह देंगे, सर फलाने पटेल को यदि टिकट मिल जाती ना तो जीते जाते हैं। अब पटेल जी से ये बात कही जा रही कि फलाने पटेल को टिकट मिल जाती तो, और 10 पटेलों को टिकट मिल गई मान लीजिए एक विधानसभा से, तब 1-2 लोग खड़े हैं अलग अलग पार्टियों से, उठा के दे दे, बोल बैठ जाए। सारे किसको जितवाएंगे? सारे पटेल को जितवाएंगे।
तो और दूसरी जातियां बेवकूफ है क्या हैं? और ये जाति का विघटन ही आपको इस देश की सत्ता की तरफ जाने नहीं दे रही। और दुश्मन इसीलिए व्यवस्था बनाए हुआ है। अभी जाति के नेता इधर घूम रहे हैं, एक यात्रा निकल रही है, किसान नौजवान पटेल यात्रा। आपने बैनर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? किसान नौजवान पटेल यात्रा, इसका कुछ मतलब मेरे ही समझ में नहीं आता है? अरे मैं 3 विषय से पीजी हूं, मुझे ही समझ में नहीं आता। किसान नौजवान पटेल, ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई? ये कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ समझ में आता है आपके? और सामने नरेश उत्तम जी की तस्वीर लगी हुई है। इसका क्या मतलब है भाई? किसका यात्रा निकालना चाहते हो, किसानों की या नौजवानों की या पटेलों? अरे किसी की नहीं निकालना चाहते, सबका सत्यानाश करना चाहते। तुम्हारे समझ में आए तब। रियल में ये सब यात्रा क्या है? क्या बोलते हो उसको? अर्थी जा रही है। अभी तक समाज की जो कुछ भी थोड़ी बहुत हड्डियां बची है, उन्हीं को ढोने का काम किया। लेकिन पता नहीं समाज को कब समझ आएगा। अरे जिन पुरखों ने अपने 4 बेटे वोट का अधिकार लेने के लिए खोया हो, क्या इसलिए खोया? बाबा साहब ने जब ये अधिकार दिया आपको संविधान में, तो ये कहा कि ये एक वोट की कीमत तुम्हारी बेटी के इज्जत से ज्यादा कीमती है, और हम ये वोट बेचकर अपने बहन बेटियों की इज्जत भी नहीं बचा पा रहे। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उनकी हत्या की जाती है, और रात में उनका मतलब उनको जला दिया जाता है। ऐसा है या नहीं? हम आदमी हैं, अपने आप को मर्द कहते हैं। अरे हम नपुंसक लोग हैं। खुद ही वोट देकर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। अभी आपने इधर क्या बोलते हैं, नहीं, हाथरस की घटना है अभी जो किसानों के साथ घटना घटी लखीमपुर में, वो क्या है भाई? किसान आप आंदोलन यदि कर रहा है तो आंदोलन करने का अधिकार संविधान में है ना? तो क्या उस संविधान आंदोलन करता लोगों को कुचलना चाहिए? ये मानवीय व्यवहार है? अभी भी बहुत सारे लोग तर्क देते हैं सरकार बड़ा अच्छा काम कर, मतलब इस देश के बच्चों को 6 साल से 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा देने का जो प्रावधान था, इस सरकार ने वो शिक्षा खत्म कर दिया और स्कूल में एमडीएम देना, एमडीएम ना, मध्याह्न भोजन। शिक्षा नीति में स्कूल में भोजन दिया जाएगा, ऐसा कहीं वर्णन? स्कूल काहे के लिए खुलता भाई? मिलता क्या है? और हमारी महिलाएं भी, बच्चा जब स्कूल से आता है तो क्या पूछती है, क्या खा कर आया, क्या पढ़कर आया, नहीं पूछती। क्या पूछती है? मतलब काहे के लिए गया? तो सरकार तो तुमको भोजन समाज बनाना ही चाह रही है। और ये समाज अभी निमंत्रण होता तो हजारों की भीड़ टूटती। सरकार को पता है कि ये भोजन समाज के लोग हैं, इनको भोजन दे दो कैसा भी, इनको सम्मान और अधिकार नहीं चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? किसी की आवाजें नहीं निकलती। सम्मान चाहिए तो सम्मान मांगने से नहीं मिलता है। सम्मान ये समता का बैलेंस है। यदि आप किसी को सम्मान देते हो तो सम्मान लेना भी सीखो, और जो आज तक आपको सम्मान नहीं दिया वो सम्मान देने वाला, तो उसको आप ये 3 चीजें देना बंद कर दो। क्या? वोट, नोट और सपोर्ट। यानी
दान, मतदान और सम्मान देना बंद कर दो। अपने आप आपको सम्मान भी मिलेगा और इस देश का जो पॉलिटिकल पावर है उसको आप कब्जा कर। अभी आप देखो, जो साथी नोट करना चाहे तो इसको नोट करें। इस देश में सत्ता के 10 केंद्र हैं। कितने? और 10 केंद्रों में सवर्णों ने कितना कब्जा कर रखा है मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो केंद्र है जिसको राजनीतिक सत्ता कहा जाता है, जिसको हम विधायिका कहते हैं, इसमें 70% सवर्णों का कब्जा है। कितना? बचा कितना? 30 में 22.5% आरक्षण है और 7.5% ऐसे ही हमारे लोग चमचागिरी करके जीत लेते हैं। दूसरी है कार्यपालिका, जिसको प्रशासनिक सत्ता कहते हैं। इसमें सवर्णों का कब्जा 85% है। तो कितना बचा? 15%। तीसरी सत्ता है न्यायिक सत्ता यानी न्यायपालिका, जिसमें सवर्णों का कब्जा 98% है। कितना बचा? 2%। फिर चौथी सत्ता है जिसको हम मीडिया कहते हैं, प्रचार मीडिया। इसमें 99% सवर्ण है, 1% हम बचे हैं। फिर पांचवी है शैक्षिक सत्ता, यानी इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में टॉप लेवल की जो विश्वविद्यालय हैं उसमें हमारे कितने प्रोफेसर हैं, उनके कितने हैं ये आपको समझना है। 80% प्रोफेसर उनके हैं। बचे कितने? 20%। वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी नहीं है हमारे। ये तो सभी विश्वविद्यालयों को जोड़कर हम बता रहे हैं। छठवीं है धार्मिक सत्ता। धर्म कर्म का काम कौन करता है? सारा 100% उनके कब्जे में है। सांस्कृतिक सत्ता में उन्हीं का 100% कब्जा है। कितने हो गए? 7 ना? आर्थिक सत्ता में यानी व्यापार में उनका कब्जा 97% है। कितना बचा? 3%। जमींदारी, जमीन 94% उनके पास है। आपके पास 6%। और आज जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जिसको प्रौद्योगिकी कहा जाता है, प्रौद्योगिक सत्ता उनके पास 95% है। 10 हो गई कि नहीं? अब आप जरा कल्पना करिए, कुछ है आपके पास? अभी मंडल कमीशन का आंकड़ा कैडर में जब होता है तब बताया जाता है। आप इसी से समझ लीजिए कि आपके पास कुछ है। पिछले 71 साल से इस देश में हम सरकार बनाते रहे। हम बनाते रहे ना? क्यों? अरे हम वोटर है तो हम ही ना बनाते रहे। तो हमें क्या मिला? और आज भी हम बनाएंगे, हम ही बनाएंगे ना? तो जब हम ही बनाएंगे तो क्या हम अपनी सत्ता नहीं बना सकते? तो क्या इसको बनाने के लिए सदियों लगेगी? क्योंकि जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे तब तक संस्कार नहीं बदलेंगे, और जब संस्कार नहीं बदलेंगे तो आपका आचरण भी। पहले क्या जरूरत है बदलने की? विचार। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी देश में शासन किया है तो व्यक्ति नहीं किया है, वो विचार किया। मतलब व्यक्ति रूलर नहीं होता, थॉट रूलर होता है। थॉट रूल करता है यानी विचार रूल करता है। और हमारे समाज का जिस दिन एक सामूहिक विचार बनेगा और सामूहिक पहचान स्थापित होगी तो हम इस देश के क्या है? मूल निवासी और शासक रहे हैं। ये जो बता रहा है कि सत्ता छीनी, शिक्षा छीनी, इसका मतलब क्या? शासक थे तो उस सत्ता को क्या फिर से स्थापित नहीं कर सकते? कब करेंगे? जब हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए। और आपके दिमाग का गोबर जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये बैठने वाली। अब आप कहोगे कि कह रहा गोबर नहीं निकलेगा। सत्यनारायण कथा सुनते होंगे तो वो गोबर पुजवाता है ना?
ये सारे बुढ़वा लोग ये सारे सुनत हुई हैं अब यही तो सुनते हैं जो डॉक्टर बन के आवत है वो भाई डॉक्टर निकले अपने हॉस्पिटल के लिए और रास्ते में छींक आ जाए तो फिर वो लौट आए। ऐसा है कि नहीं? बिल्ली मिल जाए तो लौट आए, शेर मिलता है तो लोग चले जाते और बिल्ली मिलती है तो ये कितनी बड़ी बुद्धिमानी है भाई। अच्छा ताकतवर शेर है या बिल्ली है भाई? तो शेर से नहीं डरते लेकिन काहे? क्योंकि बिल्ली शेर की मौसी है? और इसीलिए इन्होंने गाय को माता बना। और अब गाय को माता बनाया तो बैल तो बिना कहे ही बाप होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई। तो उनका बतावा कि गाय महतारी आए तो बैल का बाप हो कहा कही। दूसरे दिन से वो गाय को माँ कहना, उसे पूछा कि काहे माया? दुनिया भर के आडंबर बताएगा, इतने देवता उसके शरीर में निवास करते हैं, फलाना ठिकाना बताएगा। और रोडों में मर जाती है तो उसको घसीटने के लिए हमारे समाज के आदमी को ढूंढेगा ना? ऐसी है ना? तब उसकी मां नहीं रहती। ये कितने भ्रम में आप जी रहे हो ना? और ये आपका ज्ञान ही आपको उधर ले जा रहा है। हमारे समाज का एक बहुहर उधर बैठा आदमी, सुरेंद्र सिंह, जरा खड़े होइए। सुरेंद्र सिंह जी, ये घटवा गांव के बहुहर आदमी